15 साल से इतनी मुसीबत उठाई, हर वो चीज़ करी, मेरे को तकलीफ जो दिए हैं वो तकलीफ को मैं बर्दाश्त नहीं कर सक रही हूँ। मेरे को बहुत तकलीफ दी, मैं उनके साथ सुख दुख में हर साथ दी मैं उनको। मैं ये नहीं सोची थी कि मेरे साथ ऐसा करेंगे। मैं 3 बच्चों को उनके साथ लेके बहुत संभाल के रही। अब ये 15 साल पूरे पानी में कर दिया मेरा आदमी मेरे साथ। ये 3 मार्च से मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। जो मैं बहुत तकलीफ़ उठा रही हूँ 3 मार्च से, मैं आज तक बहुत तकलीफ़ में हूँ, उनके साथ नहीं हूँ। बच्चे मेरे माँ बाप के साथ नहीं है, मैं बहुत उसमें हूँ। मेरे को बहुत तकलीफ़ दे रहे उन्होंने, मगर उन्होंने कभी दिन अच्छे नहीं रहेंगे। उनको मेरे को इंसाफ दिलाइए मेरे लिए। आप लोग जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं, आप लोग इंसाफ करिए। मेरे बहन को और मेरे शौहर को, दोनों को सज़ा दिलाइए। अभी आप कहाँ रह रहे हो? मैं मेरे माँ के पास रह रही हूँ। मेरे दोनों भाई हैंडीकैप है, उन लोग मेरे को संभाल रहे, मेरी माँ संभाल रहे, बल्कि मैं आज यहाँ हूँ। मेरे को इतने दिन हो गया, रमज़ान जैसा रमज़ान हो गया, मेरे को एक कॉल नहीं करे अभी तक, ना बच्चों को पूछे। इतने दिन हो गए, कभी दिन कुछ नहीं पूछे। मेरे बच्चे भी बाप पप्पा पप्पा कर रहे, मगर मेरे बच्चों को भी नहीं पूछे। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। ससुराल की तरफ से कोई सपोर्ट आपको? ससुराल वाले जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। ननन उनके साइड है, नंदोई उनके साइड है, जेठ का बच्चा उनके साइड है। उन लोगों का नाम भी बोलती हूँ मैं। जुलेखा भी उनकी माँ का नाम है, मोहम्मद मसरत बेगम उनकी बेटी का नाम है, अफशा जबीन उनकी बेटी का नाम है, और मोहम्मद अमजद नंदोई का नाम है, फुरखान जैसे जेठ के बच्चे का नाम है। जेठ जेठानी का इंतकाल हो गया मेरे। इन लोग पूरे उनको सपोर्ट कर रहे, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। बच्चों को एक कॉल नहीं कर रहे, किसी को कोई पूछ रहा ही नहीं मेरे को। वहाँ से इतने साल में रह के मेरे को कुछ नहीं मिला। कोई सपोर्ट करके मेरे को फ़ोन करके तो नहीं बोलना ना ऐसा कि तुम ऐसा करे क्या, उन्हें ऐसा करा। वो आदमी कुछ ख्याल रहना ना, मैं इतना कर दिया, चलो नसरीन गलती हो गई बोल के भी नादिम नहीं हो रहा। जब फतवा देख के भी ये आदमी गलती का नादिम नहीं है। ये आदमी को कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए आप लोग इसके लिए ना। ये बच्चों के लिए कोई चीज़ के लिए इसको वो ना माफ़ मत करिए। ये आदमी इतना ख़तरनाक है, इन्हें दिखता इतना अच्छा है मगर इन्हें ख़तरनाक बहुत है। इसकी सूरत पे मत जाइए। इन्हें अल्लाह वाली जितना है ना इतना कमीना है। इन्हें मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा दिया। सोए ये आपने अपनी तरफ से कोशिश नहीं करी बात करने की या फोन करने की? जी मैं करी तो मेरे को धमकी दिए कि मैं पेट्रोल डाल के मर जा रहा हूँ, मेरे को जला ले रहा हूँ, या मैं तालाब में जाके गिर जा रहा हूँ। अब तुम आए रहे तो उसको ले लेके आओ, तुम्हारा भी रखता हूँ उसको भी रखता हूँ। जब इस्लाम में चपने नहीं है तो उसको रख के मेरे को रख के क्या फायदा। बहन को रखता हूँ। कौन बहन? सगी बहन? जी हाँ सगी बहन है मेरी, तीसरी वाली बहन है। 2 भाइयों के बाद उन्होंने छह, तीसरी वाली बहन है। भरोसा नहीं है। जब क्या है इसमें? उनकी राइटिंग में लिख के दिए है, उन्होंने गलती हो गई बहन मेरे से, इतनी बड़ी बोल के गलती हो गई बोल के बोले बहन। तो ये फिर काजी साहब से कुछ कांटेक्ट करे, मालूम करे कि निकाह हुआ नहीं हुआ? निकाह हुआ मगर ये जायज ही नहीं है। निकाह तो निकाह ही नहीं है, ये हराम निकाह है ये बोल के बोले। कुछ तलाक की बात नहीं हुई? जी नहीं, खाली उन्होंने उनके तरफ बोल दिया मुँह से, इनके तरफ से भी बोल दिए तो खत्म है वो बात। तो फिर उसके बावजूद फिर आपके शौहर फिर साथ में उनको क्यों ले जाओ फिर, जबकि निकाह ही नहीं है? तो बड़ी बीवी राजी हो ना तो मैं जिंदगी करता हूँ, जब चाहता हूँ उनको तो मैं करूँगा बोल के। मेरी इजाज़त मांग रहे मगर मेरे को इनको इजाज़त देना नहीं है। तो आपकी बहन की तरफ से क्या है? मेरी बहन भी मेरे साथ धोखा करी हुई है, मेरी बहन को भी सजा मिलना। अब क्या आपकी बातचीत हुई तो आप क्या बोले आपके बहन? ये लिख के करके दे डाले मगर मेरे को भरोसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। ये जो है मेरी बहन है, बड़ी बहन है, मैं छोटी बहन हूँ। ये जामे निज़ामिया से जो फतवा आया है, हम लोगों का जो निकाह हुआ वो हराम है निकाह, और मैं अब ताल्लुक़ात नहीं रखना चाह रही हूँ, और जो फ़िरोज़ है उनको छोड़ देना चाह रही हूँ। अगर मेरी आगे लाइफ में अगर बीच में कभी आए करे तो मैं पुलिस एक्शन लूँगी, पुलिस को बीच में लेकर आके उनका जो भी है करूँगी। ये निकाह कहाँ पर हुआ? ये निकाह मेहदीपट्टनम में हुआ। कौन थे आपकी तरफ से गवाह? जी मेरे तरफ से नहीं थे, 4 जने थे। आपकी तरफ से, लेडीज की तरफ से 2 गवाह रखा जाता है जी। तो आपके घर रिश्तेदारों में थे या फिर आपके जो शादी करने फेरोज लाए थे उन्होंने अरेंज करे थे? नहीं अरेंज करे थे वो लोग या दोनों फेरोज किसी और को लेके आए थे? जी। ऐसा कुछ नहीं था आपका? जी नहीं। आपको मालूम था ये होने और तो फिर उसके बावजूद आप उन पर वजह जी हाँ। डराए उन्होंने? जी नहीं। फिर आपको मालूम है आपके बहन की शौहर है? जी हाँ। फिर आप क्यों उन पे तवज्जो दिए? मतलब क्या रीज़न था जो आप उनके तरफ रुजू हुए?
ऐसा दिया या रुजू? जी पहले तो मेरे को नहीं मालूम था ये निकाह हराम है बोल के। मेरे को जैसा ये जामे निज़ामिया से फतवा आया उस दिन मैं कुरान की कसम खाई कि मैं आइंदा ये हरकत नहीं करूँगी, और मेरे को ये नहीं मालूम था कि हराम है बोल के, और जो भी पहले हुआ वो अल्लाह से मैं माफ़ी मांग लूँगी। तो अब इसके बाद जो है आप आपके बहन का साथ देंगे? जी इंशाल्लाह। तो आप लिख के भी दिए और ओरल भी आप बता रहे, जी तो आगे कानूनी कार्रवाई जो भी होंगी एक्सपायर तो आप आपके बहन का साथ देंगे? जी इंशाल्लाह। अभी आपके बहन ने वादा किया कि उनके दिल से और उन्होंने जो लिख के दिए वो बात खत्म हो गई, जी। आप मुतमईन हैं इससे? जी हम दिल इंशाल्लाह मैं भी मुतमईन रहूंगी। जब इन्हों मेरा साथ देंगे तो मैं इनका साथ दूंगी। हम दोनों मिलके उनको बताएंगे, अब उनके लिए कार्रवाई करेंगे, उनके लिए हम सजा दिलाएंगे। हम दो बहन